कासिम अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं और साथ शील्ड भी प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मैंने चंद सिफात खोल के देखे हैं, तो झूठ मैं नहीं बोलता, इसलिए मैं कतई तौर पे नहीं कहूँगा मैं अचानक कोई सफ़ा निकाल के आपको दिखाऊंगा इसमें ये लिखा हुआ है, तो मैंने नहीं पढ़ी किताब अभी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दुनिया में जितना इंसान पुराना है उतनी तालीम पुरानी है, जितना इंसान पुराना है उतना इल्म पुराना है, जितना इंसान पुराना है इंसान से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें भी उतनी पुरानी हैं। और जितना तालीम और इल्म को मैं समझता हूँ, मैंने दो ही चीज़ें सारी तहकीक और रिसर्च से समझी हैं कि दुनिया में जब से इंसान आया तालीम के सिर्फ दो ही मकासद हैं जी। तालीम आपको खुद शनास करती है और दूसरा तालीम आपको कारआमद इंसान बनाती है। अगर आप PhD करके भी काबिल नहीं है, आप किसी को फायदा नहीं दे सकते, आप मुनफत बख्श नहीं है, आप आसानियाँ नहीं बांट सकते, आप छाँव नहीं बन सकते, आपका फल खाया नहीं जा सकता, आप अगर दरख्त हैं और आपके नीचे बैठा नहीं जा सकता, आपसे रहमत नहीं जुड़ी हुई, आसानियाँ नहीं जुड़ी, तो सच्ची बात है आपकी PhD का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप तालीम याफ्ता हैं और आपसे फ़ायदा जुड़ा हुआ है तो असल में फिर आप तालीम याफ्ता हैं। तालीम हमेशा तीन चीज़ों पे असर डालती है, इंसान के रवैयों पे बड़ा असर डालती है जी। मेरा पढ़ाने का वास्ता गवर्नमेंट के 3 इदारों के साथ है जी। मैं MPDD में पढ़ा रहा हूँ, DST में जैसा बताया, तो और तीसरा मैं जुडिशल एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। तो एक बात मैंने सब जगह पढ़ा के, एक ज़िंदगी गुजार के, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा के सीखी है कि जिस माशरे में सिखाने वाले का अदब नहीं है ना, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। आप ये सुन के हैरान होंगे, अभी उसकी मैं एक अमली मिसाल इसी क्लासरूम में, इसी हॉल में देता हूँ कि जब डॉक्टर साहिबा उठी तो डॉक्टर साहिबा ने 5 दिन पहले मेरे से ट्रेनिंग ली है, ग्रेड 18 से 19 की। तो डॉक्टर साहिबा ने मुझे उठते हुए मेरे कान में मुझसे माजरत की कि मुझे माफ़ी दीजिएगा, मुझे आपके आगे से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि दरअसल बुलंदी सीट की ओहदे की नहीं होती, बुलंदी किरदार और आदात की होती है। अगर इतनी सीनियर कॉलम निगार इतना अदब और एहतराम करे कि मैंने इससे कुछ सीखा है, तो फिर माशरे में इनकलाब आता है। आज मसला ये, यकीन कीजिएगा, पढ़े लिखे बेशुमार हैं, डिग्री लेने वाले बेशुमार हैं, और वो डिग्री गाली बनी हुई है उनके लिए। ना उनके लिए जॉब्स हैं, ना उनके लिए कोई सिस्टम है, ना उनके पास सेटिस्फेक्शन है, और उनके पास फ़कत और फ़कत एक इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तालीम ने हमें क्या दिया, इतनी फीसें भर के हमें क्या मिला। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे कर रहा हूँ यहाँ पर कि तालीम आप किस मकसद के लिए हासिल कर रहे हैं, ये अपने आप से ज़रूर पूछिए। अगर तालीम का मकसद फ़कत रोज़गार है, 25, 30, 50 हज़ार की नौकरी तो ज़्यादती है बहुत बड़ी। और अगर आपकी तालीम का मकसद ये है कि मैं शाहकार बनूंगा, मैं कमाल का इंसान बनूंगा, मैं वो एक मार्ट बनूंगा जिससे लोग प्यास बुझाएंगे, या मैं उस अली बिन उस्मान अल हजवेर के उस जुमले जो आप कश्फुल माजूब में फरमाते हैं कि बर्तन से निकलेगा वही जो उसमें डाला गया है, तो फिर इस जुमले के मंसूब से मैं अगर मैं वो रखूंगा ही नहीं जो मैंने बांटना है, तो फिर किस तरह मुमकिन है वो बांटूंगा? मेरे पास होगा तो बांटूंगा। तो ये साथ ही साथ ये बात कहते हुए और एक एडिशन के साथ ये बात इख्तिताम चाहूँगा, मुख्तसर सा मेरा कलाम था। दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्र वाला काम माली का होता है जी। माली बीज बोता है, पानी देता है, फिर वो जुमला जो मोहम्मद बख्श साहब का कहता है कि माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पाए। अब उसके बाद उसको मालिक पे फिर यकीन होता है कि मालिक फजल करने वाला है, मेरी सारी मेहनत का इनाम देने वाला है। मैं समझता हूँ वालिदैन भी माली होते हैं जी। ये बड़े सब्र के साथ एक छोटा सा बच्चा उसको जवान करते हैं, पढ़ाते हैं, पालते हैं, फिर वो बच्चा आखिरकार दरख्त बन के फ़ायदा देने लग पड़ता है। तो आज की सारी जो महफिल है, सारी जो मजलिस है, ये दरअसल मियाँ साहब के वालिदैन की तरफ मैं देखूंगा। अगर ये दरख्त इतना शानदार ना होता, अगर ये छाँव देने वाले इतने शानदार ना होते, तो कभी भी इतना अच्छा राइटर और इतना जज्बा और इतनी तड़प इस नौजवान में ना होती। ये उनकी नेक कमाई है कि आपके सामने एक यंग तबीब बैठा हुआ है। मैं आप सब सुनने वालों से एक छोटी सी इल्तमास जरूर करूंगा, खुदारा आप तालीम याफ्ता हैं, आप ओहदे में उम्र में मेरे से बहुत बड़े होंगे, अपने अंदर ज़रफ़ और हौसला भी पैदा करें, बर्दाश्त भी पैदा करें। क्योंकि कलमा जो पढ़ते हैं और तमन्ना करते हैं कि मरने से पहले भी कलमा नसीब हो, वो ज़ात गिरामी में बहुत बर्दाश्त थी, माफ़ करने वाले इंसान थे, वो दिल में नहीं रखते थे, उनके बुग़्ज़ नहीं होता था, वो ज़्यादती करने वाले को माफ़ कर देते थे, वो 3 दिन वादा निभा करने के लिए खड़े रहते थे, वो आसानियाँ बांटते थे, वो गरीबों के साथ खड़े हो जाते थे, वो यतीमों के सर पे हाथ रख देते थे।
जब तक मेरे मुताबिक एक मुसलमान जो दावा करता है कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, अगर उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार नहीं है, उसकी इंस्पायरेशन उनकी ज़ात गिरामी से नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी तालीम पे लानत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मिस्टर एहसान साहब को शील्ड प्रेजेंट कीजिए प्लीज।